हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12 वाले भाई और बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारिता किसे कहते हैं तथा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये परिभाषा 2 नंबर में पूछी जाती है। अगर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की इस वीडियो में हम ये दोनों ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है धारिता। धारिता आपका 3 टाइप से पूछ लिया जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, या आपसे पूछ लिया जाएगा धारिता किसे कहते हैं, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के करेगा। ठीक, अगर धारिता का असली मतलब सरल भाषा में समझे कि धारिता किसे कहते हैं, तो संधारित्र की वह धारिता जिसमें क्या होता है, आवेश को संग्रहित करते हैं, संधारित्र की धारिता कहलाती है। ठीक, बस इतना ही आपको इसे समझना है। बाकी इसे लिखना कैसे है, इसे लिखना है आपको किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, ये क्या है, ये सी से किससे लिखते हैं हम लोग, धारिता को। और इसमें क्या लिखा है, आवेश और विभव के अनुपात। तो आवेश मतलब Q और B, आवेश और विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। बस इतनी ही आपकी परिभाषा है। ठीक, उसके बाद Q माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, और विभव का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम लोग फैरेड भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम लोग फैरेड भी कहते हैं। तथा इसकी विमा क्या होगी, m l की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर t की पावर +4 और a की पावर 2 क्या होती है, इसकी विमा होती है। ठीक है, तो इसकी विमा आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र की धारिता। संधारित्र अलग से भी पूछा जाता है कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र किसे कहते हैं, ऐसा समायोजन जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। मतलब ऐसा समायोजन जिसमें क्या कहते हैं, आकार में उसके परिवर्तन ना किया जाए, उस पर उसमें आवेश की जो मात्रा होती है उसे संचित की जा सके, वही संधारित्र कहलाता है। ठीक है, किसी संधारित्र की मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे हमने लिखा सेम आपको ऐसे ही लिखना हो। तो सबसे पहला पॉइंट, किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है, जो संधारित्र की धारिता होती है उसके प्लेटों के बीच जो क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती होती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको अतः करके C समानुपाती A, मतलब धारिता के समानुपाती क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब A। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। परावैद्युतांक क्या होता है, K। ठीक है, परावैद्युतांक को हम लोग K से लिखते हैं। तो अतः करके C प्रोपोर्शनल K। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो संधारित्र की धारिता होती है उसके प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, C समानुपाती 1/D। ठीक है, मतलब जब भी कोई बटे में होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, और जो समान होता है तो हम लोग उसे समानुपाती होते हैं। तो इसमें क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे में होगी चीज। उसके बाद तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो तीनों को मिलाने पर क्या क्या हम लोगों ने निकाला था, सबसे पहले क्षेत्रफल के समानुपाती, उसके बाद परावैद्युतांक के समानुपाती, उसके बाद व्युत्क्रमानुपात के समानुपाती। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों को मिलाने पर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे पूछा जाए कि धारिता किसे कहते हैं, या तो आपसे ये पूछ रहा है कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, या दोनों एक साथ कभी कभी पूछा जाता है कि धारिता किसे कहते हैं तथा
धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। हमने प्लेलिस्ट फिजिक्स की बना दी है जिसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है जिसमें आपको 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें करवाए। तो जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।